चलो अपनी मिल्की वे के शानदार आर्किटेक्चर में और डीपली घुसते हैं, फोकस करते हुए इसके डिफाइनिंग फीचर्स पर सेंट्रल बार और इसके ग्रेसफुल स्पाइरल आर्म्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है। ये सेंट्रल बार सिर्फ स्टार्स की एक सिंपल लाइन नहीं है, ये एक डेंस लंबा सा रीजन है जो पुराने अक्सर रेडर स्टार्स और काफी सारे इंटरस्टेलर गैस से भरा हुआ है। ये बार हमारी गैलेक्सी के एवोल्यूशन में एक क्रूशल रोल निभाता है, एक कॉस्मिक स्टरर की तरह काम करता है, गैस और डस्ट को गैलेक्टिक सेंटर की तरफ भेजता है, जिससे पोटेंशियली स्टार फॉर्मेशन को फ्यूल मिल सकता है और वहां छुपे सुपर मैसिव ब्लैक होल को फीड भी। ये हमारे इस सितारों के शहर के दिल में एक डायनामिक इंजन है। इस सेंट्रल बार के एंड से निकलते हैं गैलेक्सी के मेजर स्पाइरल आर्म्स। इन्हें इस कॉस्मिक मेट्रोपोलिस की बड़ी फैली हुई एवेन्यूज जैसा समझो। दो सबसे प्रोमिनेंट मेजर आर्म्स हैं स्क्यूटम सेंटोरस और पर्सियस। ये आर्म्स कोई सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि ये हायर डेंसिटी वाले एरियाज हैं, स्पेस में ट्रैफिक जैम्स की तरह, जहां स्टार्स, गैस और डस्ट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ये वाइब्रेंट रीजन्स हैं, जवान हॉट ब्लू स्टार्स की लाइट से चमकते हुए और नेबुले से भरे हुए नए स्टार्स के खूबसूरत बर्थ प्लेसेस। ये आर्म्स बाहर की तरफ ग्रेसफुली कर्व होते हैं, जिससे मिल्की वे को उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पाइरल अपीयरेंस मिलता है। इन दो मेजर आर्म्स के अलावा इनके बीच में माइनर आर्म्स या स्पर्स भी हैं, जो उनके बीच बसे हुए हैं। ऐसे दो माइनर आर्म्स हैं नॉर्मा आर्म और सैजिटेरियस आर्म। और हमारे लिए सिग्निफिकेंटली हमारा अपना सोलर सिस्टम एक छोटे पार्शियल आर्म में है, जिसे ओरियन आर्म या कभी कभी ओरियन स्पर कहते हैं। ये आर्म बड़े सैजिटेरियस और पर्सियस आर्म्स के बीच में सिचुएटेड है। ये इस विशाल गैलेक्टिक सिटी में अपना स्पेसिफिक स्ट्रीट एड्रेस ढूंढने जैसा है। ये आर्म्स ऑनगोइंग स्टार फॉर्मेशन के रीजन्स हैं और इनका स्ट्रक्चर हमें गैलेक्सी के डिस्क के ओवरऑल डायनामिक्स और एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करता है। तो हमें ये सब कैसे पता, जबकि हम मिल्की वे के अंदर काफी डीप में हैं और इसे बाहर से टॉप डाउन पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे जंगल के बीचों बीच खड़े होकर उसका नक्शा बनाने की कोशिश करना। एस्ट्रोनॉमर्स कई क्लेवर टेक्निक्स यूज करते हैं स्टार्स और गैस क्लाउड्स की पोजीशंस और मूवमेंट्स को मेटिकुलसली प्लॉट करना, दूसरी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना जिन्हें हम फेस ऑन देख सकते हैं एनालॉग्स के तौर पर, और लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स जैसे रेडियो और इंफ्रारेड का यूज करना, जो ऑब्स्क्यूरिंग डस्ट को पेनिट्रेट कर सकती है। ये एक मॉन्यूमेंटल कॉस्मिक पजल है और हर नई डिस्कवरी इसके ग्रैंड डिजाइन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक और पीस जोड़ती है। मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स की डिटेल्ड स्टडी से हमें इसके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर का पता चलता है, जहां यंग स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, और ये आर्म्स गैलेक्सी के डायनामिक्स को शेप करते हैं। इन आर्म्स की रोटेशनल डायनामिक्स हमें गैलेक्सी के ओवरऑल मोशन को समझने में मदद करती है। डिटेल्ड मैप्स और सिमुलेशन से हम मिल्की वे के हर हिस्से की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की मेटिकुलस ऑब्जर्वेशंस और डेटा एनालिसिस से हमें इस कॉस्मिक मार्वल की गहराइयों का पता चलता है। मिल्की वे की एवोल्यूशनरी टाइमलाइन को समझने के लिए हमें इसके पास्ट और फ्यूचर डायनामिक्स का अध्ययन करना होता है। कटिंग एज टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम इस गैलेक्सी के हर पहलू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिल्की वे का यूनिवर्स में प्लेस और इसके कॉस्मिक नेबरहुड को समझना भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। नियर बाय गैलेक्सीज के साथ मिल्की वे की इंटरैक्शंस और पोटेंशियल कोलिजन्स भी इसके फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। मिल्की वे का फ्यूचर और इसकी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एक ऑनगोइंग रिसर्च का विषय है। ये सब मिलकर एक ग्रैंड कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है, जहां हर गैलेक्सी इंटरकनेक्टेड है,
एस्ट्रोनॉमर्स की कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी से हम इस ग्रैंड डिजाइन के और करीब पहुंचते हैं।